आरएससीआईटी के असेसमेंट नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आरएससीआईटी के मेन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो इस वजह से हम इसको सोल्व करेंगे। ई कॉमर्स के प्रकार हैं, तो ई कॉमर्स के प्रकार होते हैं C2C, B2C और B2B। C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर या कस्टमर टू कस्टमर होता है। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, और हमारा एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, जिसको हम बोलते हैं B2B। ई कॉमर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वस्तु खरीदता है या उसके माध्यम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो वस्तु खरीदने के बाद उसमें जो भुगतान होता है, वहाँ तक की प्रणाली को हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स बोलते हैं। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? तो ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है, ई बुक भी उपलब्ध करवाई जाती है, और पावर पॉइंट और वीडियो में उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसके अंदर हमें PDF में भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है। ई कॉमर्स किस ई कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं? तो कैश ऑन डिलीवरी हम भुगतान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के द्वारा हम भुगतान कर सकते हैं, और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग के द्वारा भी हम भुगतान कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा वो दिए गए सभी आएगा। राज ई वॉलेट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर भी कहा जा सकता है। यह पोर्टल आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को खालिस्तान करने की सुविधा देता है। तो ये सत्यापन करता है, और ये राज ई वॉलेट एक प्रकार का हमारा मोबाइल वॉलेट की तरह ही काम करता है, जो डिजिटल दस्तावेजों का प्रबंधन करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो यहाँ पर जो दिया गया है आंसर दिए गए सभी आएगा, क्योंकि रोजगार और आजीविका पोर्टल जो है वो ST, SC और OBC दिव्यांग महिला कमजोर वर्ग के नौकरी चाहने वाले की सहायता के लिए विशेष योजना बनाता है। नौकरी तलाशने वालों को विभिन्न स्वयं रोजगार योजनाओं के बारे में भी जानकारी एकत्रित और प्रसारित करना, और बेरोजगारों को रोजगार देना, ये सारे काम जो होते हैं वो आजीविका पोर्टल का होते हैं। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म के जो उदाहरण हैं वो हमारा ड्रॉपबॉक्स होता है। ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और गूगल ड्राइव होता है। इसका आंसर आएगा दिए गए सभी। ई लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्पों में मिल सकती है? तो वो हमारी स्लाइड शो या PDF में मिल सकती है, हमारी वीडियोस में मिल सकती है, और हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में मिल सकती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो दिए गए सभी आएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। यहाँ पर हैशटैग जो होता है वो यूज़ होता है ट्विटर के अंदर, और हमें ट्विटर और फेसबुक भी हमें एक सोशल नेटवर्किंग की तरह यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा व्हाट्सएप और एक होता है हमारा इंस्टाग्राम। मॉक का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉक का फुल फॉर्म जो होता है वह मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होता है। ये एक प्रकार से फ्री में हमें क्या करवाता है? फ्री में हमें एजुकेशन कोर्स प्रोवाइड करवाता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। इसके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। एक होता है हमारा EDX, एक होता है कोर्सेरा, और एक होता है हमारा खान अकेडमी, और एक होता है हमारा उदासिटी। आगे चलते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई बाजार का URL है। तो URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, और URL किसी वेबसाइट के पूर्ण पते को कहा जाता है। URL किसे बोलते हैं? किसी भी वेबसाइट के पूर्ण पते को हम URL बोलते हैं। यहाँ पर www.ebazar.rajasthan.gov.in है। यहाँ पर GOV हमें बताता है कि यह सरकारी वेबसाइट है, और इन हमें बताता है कि ये भारत की है। ठीक है, आगे चलते हैं। URL क्या है? तो URL वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता होता है। URL वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सर्च इंजन और इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? चित्र दे रखा है, और पूछता है कि साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइट कौन सी है? यानी कि दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने वाली वेबसाइट जो होती है वो कौन सी होती है? वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है। आपको ये पता होना जरूरी है।
डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को हम डोमेन कोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन कोड। डोमेन कोड यानी कि जैसे कि ये आता है ना google.com आता है, तो ये इसकी बारे में वो पूछता है, उसको क्या बोलते हैं? इसको डोमेन कोड भी बोल सकते हैं और टॉप लेवल डोमेन भी बोल सकते हैं। ठीक है। ई कॉमर्स के क्या लाभ हैं? तो सुविधा होती है, पैसे की बचत हो जाती है, उत्पादकों की श्रृंखला हो जाती है। ठीक है। और यहाँ कैशबैक भी हमें मिलता है और 7 दिन की रिप्लेस पॉलिसी भी होती है। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? तो इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण, तो इसमें स्नैपडील आता है, अमेज़न आता है, फ्लिपकार्ट आता है और दिए गए सभी आता है। डायरेक्टरी सर्च को खालिस्तान भी कहा जा सकता है। डायरेक्टरी सर्च, जब आप किसी टॉपिक के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना और एक डेटाबेस जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। इसके 3 भाग होते हैं: वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। ईमेल क्या है? तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है, उसका फुल फॉर्म इनमें से कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका आंसर है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं और आने वाले समय में आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाऊंगा।